हेलो क्लास 11th। हमने कल यहाँ तक पढ़ा था अत्यंत सहज स्वाभाविक ही बैठती है। आज हम पढ़ेंगे इसके आगे का परिच्छेद। यहाँ पे कुमार गंधर्व जी कहते हैं, ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, पर मुझे खुद यह बात नहीं पटती। मेरा अपना मत है कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया है। बजाय इसके मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय के गाने लता ने बड़ी उत्कटता से गाए हैं। मेरे दृष्टि से उसके गायन में एक और कमी है, तथापि यह कहना कठिन होगा कि इसमें लता का दोष कितना है और संगीत दिग्दर्शकों का दोष कितना। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी में रहता है। गाने में संगीत दिग्दर्शक उसे अधिकाधिक ऊंची पट्टी में गवाते हैं और उसे अकारण ही चिल्लवाते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे लेखक क्या कहता है कि उनके कहने का आशय है कि लोग कहते हैं कि लता ने करुण रस के गाने बहुत ही अच्छे से गाए हैं, परंतु वो ऐसा कहता है क्यों है? क्योंकि करुणा जो है, जब वो गीत गाती हैं तो व्यक्ति उस दुख में, उस दर्द में वह पूरी तरह से डूब जाता है। कहीं से भी व्यक्ति को ऐसा नहीं लगता कि वह दुख, वह दर्द किसी और का है। उन्हें वह करुण रस के गाने जो भी वो गाती हैं, वो श्रोताओं को बिल्कुल से वो अपना सा लगता है। आगे लेखक का कहने का तात्पर्य है कि मतलब वो उनसे जो कहना चाहते हैं कि उनके कहने का तात्पर्य है कि वह उनके अनुसार लता ने मुग्ध श्रृंगार के गाने मध्य और द्रुत लय में बहुत अच्छे से गाए हैं। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों ने उनसे ऊंची पट्टी में गवाकर उनके साथ अन्याय किया है। वो ऐसा क्यों कहते हैं कि ऊंची पट्टी में गवाकर? ऊंची पट्टी यानी कि कहने का तात्पर्य है कि ऊंचे स्वरों में गवाकर। करुण रस के जो गाने हैं, जिसमें मतलब कि करुणा से भरा हुआ काव्यानंद जो मनुष्य को प्राप्त होता है, वह जब ऊंची पट्टी में जब वह स्वर चला जाता है तो वह ऐसा वो फटा सा लगता है। वो ऐसा लगता है जैसे वो अकारण, वो व्यर्थ ही चिल्ला रही हैं। ऊंची पट्टी आप संगीत की भाषा में आप कह सकते हैं कि ऊंचे सप्तक, ऊंचे स्वरों का प्रयोग करना। तार सप्तक के ऊंचे स्वरों का जो सरगम होते हैं, सारे गामा पाधानी सा, तो यह तो एक स्वर जाल है ना। तो वो उनके कहने का तात्पर्य है कि वो ऊंचे स्वरों का प्रयोग अधिकाधिक करते हैं, जिसके कारण जो लता जी की आवाज़ है वो सुनने पर ऐसा लगता है कि जैसे वो बिना कारण ही, बगैर किसी उद्देश्य के वह अकारण ही चिल्लाए चली जा रही हैं। फिर आगे कहते हैं, एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है? मेरे मत से यह प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है। उसका कारण यह है कि शास्त्रीयता संगीत और चित्रपट संगीत में, शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती। जहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, वहीं जलद लय और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। चित्रपट संगीत की ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है। उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है, आसान होती है। यहाँ गीत और आघात को ज्यादा महत्व दिया जाता है, सुलभता और लोच को अग्र स्थान दिया जाता है। तथापि चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है
और वह लता के पास निःसंशय 3.5 मिनट के गाए हुए गाने, 3.5 मिनट के चित्रपट के किसी गाने का और एकाध खानदानी शास्त्रीय गायक की 3.5 महफिल कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही है, ऐसा मैं मानता हूँ। लेखक के यहाँ पे कहना क्या चाहता है? लेखक यहाँ पे क्या बात कहता है कि देखिए यहाँ पे लेखक क्या कह रहा है कि कहता है कि एक प्रश्न उनके सामने उपस्थित किया जाता है बार बार कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है। वो कहते हैं कि यह बिल्कुल से लक्ष्यहीन प्रश्न है। इस बात का तो कोई मतलब यह प्रश्न बेमानी है। इस प्रश्न का कोई मतलब ही नहीं रह जाता कि लता का संगीत में क्या, शास्त्रीय संगीत में क्या स्थान है। शास्त्रीय संगीत में जहाँ गंभीरता प्रमुख होती है, चित्रपट संगीत में वहीं तीव्र लय और चपलता प्रमुख होता है। चित्रपट संगीत का ताल आरंभिक अवस्था का होता है, मतलब जो शुरुआती स्तर का जो गायन होता है वह होता है आरंभिक अवस्था का, और शास्त्रीय संगीत का परिपक्व। चित्रपट संगीत में आधे और आसान तालों का उपयोग किया जाता है। यही गीत आघात, सुलभता और लोच को भी महत्व दिया जाता है। मतलब वो कहना क्या चाहते हैं? उनके कहने का मतलब है कि संगीत जो है वह उसका एक मुख्य काम है कि वह हृदय की गहराइयों में उतर जाए, वह हृदय को शांति दे, वह हृदय को तरलता दे, वह हृदय को मुग्धता से भर दे। और ऐसा यह जो स्वर है ये लता जी के गीतों में स्पष्ट रूप से निकल के आता है। आप कहते हैं, आपके इस परिच्छेद में वो स्पष्ट बात करते हैं कि जो फिल्म संगीत होते हैं बच्चों, वो 3-3.5 मिनट के अंदर ही वह शुरू होकर समाप्त हो जाते हैं। लेकिन वहीं जो शास्त्रीय संगीत की जो महफिल होती है वो 3-3.5 मिनट में तो उसका एक आलाप लेने में निकल जाता है। उसकी जब महफिल बैठती है तो 3.5 मिनट नहीं, वो 3.5 घंटे में जो आनंद श्रोताओं को 3.5 घंटे में जाके मिलता है, और लता जी के गाए हुए गीतों में 3 से 3.5 मिनट में श्रोता को प्राप्त हो जाता है। तो और वो उसमें डूब जाता है, उसमें रंग जाता है। तो एक जो संगीत का रसिक है, जो संगीत का प्रेमी व्यक्ति है, उसको सिर्फ उस संगीत की उस मधुरता से उसको मतलब है, उसे और कोई चीज की चाहत नहीं है। आगे क्या कहते हैं लेखक? आगे कहते हैं कि किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख जीवन के रहस्य का विशद रूप से वर्णन करता है तो वहीं छोटे से सुभाषित का यह नन्ही सी कहावत में सुंदरता या परिपूर्णता से प्रकट हुआ भी दृष्टिगोचर होता है। उसी प्रकार 3 घंटों की रंगदार महफिल का सारा रस लता के 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में आस्वादित किया जा सकता है। उसका एक एक गाना संपूर्ण कलाकृति होता है। स्वर, लय, शब्दार्थ का वहाँ त्रिवेणी संगम होता है। अब देखिए यहाँ पे लेखक क्या कहता है कि जब लता जी गाने गाती हैं तो उसमें स्वर भी होता है। स्वर यानी कि मतलब कि जो उनकी आवाज है, आवाज और लय और शब्दार्थ मतलब शब्दों के जो अर्थ होते हैं, इन तीनों चीजों का उनके संगीत में संगम हो जाता है और महफिल की बेहोशी उसमें समाई रहती है। वैसे देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत क्या और चित्रपट संगीत क्या, अंत में रसिक को आनंद देने की सामर्थ्य किस गाने में कितना है, इस पर उसका महत्व ठहरना उचित है। मैं तो कहूंगा कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक न हो तो बिल्कुल ही नीरस ठहरेगा।
अनाकर्षक प्रतीत होगा और उसमें कुछ कमी सी प्रतीत होगी। गाने में जो गानपन होता है वह केवल शास्त्रीय बैठक के पक्केपन की वजह से, ताल सुर के निर्दोष के कारण नहीं, गाने की सारी मिठास, सारी ताकत, उसकी रंजकता पर मुख्यतः अवलंबित रहती है। और रंजकता का मर्म रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए, किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए और श्रोताओं से कैसे सुसंवाद साधा जाए, इसमें समाविष्ट है। किसी मनुष्य का अस्थिपंजर और एक प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा उसी मनुष्य का तैल चित्र, इन दोनों में जो अंतर होगा वही गायन के शास्त्रीय ज्ञान और उसके स्वरों द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति में होगा। अब बच्चों देखिए इसमें लेखक क्या कहना चाहता है। लेखक के कहने का तात्पर्य है कि जहां तक लता की बात है उसमें शास्त्रीय संगीत का ज्ञान भरपूर है। वह स्पष्ट कर देते हैं कि लता के 3.5 मिनट के गान और 3 घंटे के शास्त्रीय संगीत की महफिल का आनंदात्मक मूल्य एक ही है। लता का हर गान अपने आप में संपूर्ण कलाकृति के समान होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि उनकी जो शास्त्रीय संगीत जो है 3.5 घंटे का है और उनका जो गीत जो है वह 3-3.5 मिनट का है, तो वो कहीं से भी कमतर है। वो कहते हैं कि 3.5 मिनट का जो गीत संगीत है उनका, वो उस 3.5 घंटे की महफिल को पूरा कर देता है। वो श्रोता को उस आनंद रस से भर देता है। उसमें स्वर, लय और शब्दार्थ की त्रिवेणी होती है। वास्तव में किसी गाने का महत्व इस बात पर निर्भर होना चाहिए कि उसमें रसिक को आनंदित करने की सामर्थ्य कितनी है। वह स्पष्ट करते हैं कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक न हो तो वह नीरस होगा। गाने का गानपन भी पक्के रागों और ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं होता, बल्कि उसकी रंजकता के कारण होता है। बिना रंजकता के शास्त्रीय संगीत मनुष्य के अस्थि पंजर के समान होता है। मतलब उनके कहने का मतलब कि एक जो शरीर है वो कहते बिना रंजकता के शास्त्रीय संगीत मनुष्य के अस्थि पंजर के समान होता है। संगीत का मतलब क्या है वो स्पष्ट करते हैं कि अगर आप किसी की अस्थियों से, आपकी किसी की हड्डी से, उसके अस्थि पंजर से आप उससे प्रेम नहीं करते हैं। अगर आप किसी को सिर्फ उसका अस्थि पंजर देख ले तो आप उसको देख के भाग जाएंगे, आप डर जाएंगे। अगर शरीर के ऊपर उसको सुंदर बनाने के लिए ईश्वर ने उसके ऊपर सिर्फ आपको और हमें अस्थि पंजर नहीं दिया, उसके ऊपर उसने हाड़, मांस, रक्त, उसमें सब कुछ डाला है। फिर उसे एक चमड़े से फिर उसको कवर किया है। उसके बाद आप उसको और भी उसके ऊपर अच्छे वस्त्र धारण करते हैं, उसे और सुंदर बनाते हैं। हर पल उसको सुंदर बनाने का प्रयास किया जाता है। यानी कि उसकी आत्मा जो है वह कैसी होनी चाहिए। उसमें किसी भी संगीत में संगीत जो है सीधे आपकी आत्मा को छू जाए तो संगीत अपने आप में परिपूर्ण है। चाहे वो 1.5 मिनट का हो, चाहे वह 3 मिनट का हो, 3.5 मिनट का हो या 3.5 घंटे का हो। रंजकता नहीं है उसमें तो वह व्यर्थ है। वह दूसरे को फिर आनंदित नहीं कर सकता, उसको आनंद नहीं पहुंचा सकता। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम पढ़ेंगे हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।